Hello everyone, this is Dev Gupta. I secured All India Rank 6664 in J Advanced 2022. Currently, I'm pursuing chemical engineering from IIT Hyderabad. मैंने एक चैनल बनाया है इसमें मैं रेगुलर जे रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको पोस्ट किया करूंगा। ये क्वेश्चंस एक डिस्क्लेमर है। ये क्वेश्चंस आपको तभी लगाने हैं जब आपको ऐसा फील हो कि अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और मे बी अब मैं और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो अपना लेवल चेक करने के लिए और भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस जो मेरी लेक्चर सीरीज आएगी उसको देख सकते हैं। बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबको फ्री मेंटरिंग भी मिलेगी। जो जो एस्पिरेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे उनको फ्री मेंटरिंग भी दूंगा। आप लोग को बस मेरे कुछ कुछ को टेक्स्ट करना है। तो मुझको टेक्स्ट करने के बाद आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कब आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आप लोग चाहें तो मुझे टेक्स्ट पे या कॉल पे कहीं पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। मे भी शायद कभी कभार मैं आपके मैसेजेस को थोड़ा इग्नोर कर दूं या मतलब कभी कोई आप लोगों ने अपॉइंटमेंट सेट कराओ मेरे साथ में कॉल के लिए, लेकिन मतलब शेड्यूल कराओ तो कभी बाई चांस वो अगर मिस भी हो जाए तो प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, मे बी मैं बिजी होगा, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों की अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूंगा एक्चुअली कि आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज हो वो रिजॉल्व कर पाओ। अच्छा, तो मेरी ऐसे रैंक 6664 थी तो एक छोटा सा छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा आप सबसे। क्या होता है कि यार आप सब अभी नए नए लोग हो, नए नए लड़के लड़कियां हो। और नए नए से मेरा मतलब ये है कि आप लोग अभी प्रॉपर कंपटीशन की दुनिया में उतरे हो और आगे और भी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। कभी कभार क्या होता है कि हमने कोई टेस्ट दिया नहीं होता और हमको ऐसा लगता है कि हम तो अंडर 100 के लिए बने हैं, अंडर 1000 के लिए बने हैं, है ना। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप बेशक बने होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज एक बार रियलिटी चेक जरूर मारिए। रियलिटी चेक आपको जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे उनसे मिल सकता है कि आपका एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, आपके एक्चुअल जो कैलिबर है वो कितना है। तो एक बार रियलिटी चेक मारना बहुत जरूरी है। काफी बच्चों को रियलिटी चेक होता नहीं तो उनको लगता है कि यार 100 रैंक, 200 300 केवल यही लोग रियल टॉपर्स होते हैं जी, कि रियल समझदार लोग होते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही होते हैं, है ना। तो मैंने मतलब काफी एस्पिरेंट से इंटरेक्ट किया तो उनको ऐसा लगा। आप लोगों को मेरी बात बेशक बुरी लग रही होगी कि ये क्या मतलब, खुद की तो कम रैंक आई है और हमको सिखा रहा है ना। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको बाद में बुरा लगे, इससे अच्छा आप अगर अभी समझ जाएंगे तो आपको बाद में बुरा नहीं लगेगा। और बाद में जो भी सिचुएशन बनेगी हम सब मिलके उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए। और सिचुएशन आगे चल के ऐसी आराम से बनेगी कि आप लोगों को पता लगा कि यार मैं तो अंडर 100 200 के लिए सोच रहा था और मेरी रैंक तो कोचिंग में ही 500 बच्चे हो उसमें से 300 रैंक आ रही है। है ना। तो कहीं ना कहीं आप सबको लगेगा ऐसा। रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा, अगर आप ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज प्रैक्टिकल बनिए। और ये जरूर और एक्चुअल में सोचिए ऐसा कि आप लोग कैलिबर कितना है। क्या होता है कि जब आप लोगों ने टेस्ट दिया नहीं होता तो आपको ऐसे लगता है कि यार मैं तो अंडर 100 की लायक, है ना। तो मुझसे भी क्या है कि यार बहुत लोगों ने कहा था कि तुम जेई चैनल चालू कर रहे हो और मतलब क्या होगा इससे, है ना, तुम्हारी तो रैंक कम है तो बच्चे तो अट्रैक्ट होंगे नहीं तुमसे, है ना। और ये सच्चाई है कि कुछ बच्चों को मेरी रैंक कम लग सकती है ना। अगर उनका कैलिबर ज्यादा है कम है मुझे नहीं पता मुझसे, लेकिन उनको मेरी रैंक कम लग सकती है। मेरा सीन कुछ खराब था लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के टाइम पे आई गेस का हम सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। और ऑनलाइन में मतलब सब उथल पुथल टाइप का हो गया था, बिखर गया था सब कुछ। स्टिल लेजे की इतनी रैंक बना पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, अगर मैं उस समय केमिस्ट्री पे फोकस करता तो आई गेस अच्छा स्कोर बना पाता। स्टिल मेरे को 6664 रैंक मिली और काफी लोगों ने ये कहा कि ठीक है आ गई काम चलाओ रैंक है ना। और बच्चे भी ये कहते हैं कि कम रैंक है भैया, है ना। मतलब हम हमसे आपसे एडवाइस क्यों ले, हमें तो ऑल इंडिया रैंक मतलब अंडर 200 300 1000 से एडवाइस चाहिए, है ना। मतलब जो भी यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं अच्छे अच्छे, उनसे जो आईटीएंस हैं उनसे एडवाइस चाहिए, है ना।
उनसे एडवाइस आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपका फायदा एक्चुअली हो किससे रहा है। आप उन सब से भी बात करिए, आप लोग मुझसे भी बात करिए, है ना। लेकिन आप लोग एक रेगुलर गो थ्रू जरूर करते रहिए इस चीज का, कि यार एक्चुअल में कौन है ऐसा जो वास्तव में कुछ बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है, और उसकी गाइडेंस से, उसकी मेंटरशिप से बच्चों को फायदा हो रहा हो, है ना। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो टॉप रैंकर्स हो वो केवल बिजनेस बनाने के लिए अपना चैनल चला रहे हो, और कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हो जो बच्चों को अट्रैक्ट करता हो, और बच्चे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और बच्चों को लगता है कि यार उसकी तो रैंक अंडर 500 है, 1000 है, वो तो डेफिनेटली बहुत होशियार है, जो कहेगा वो मान लूंगा, बिना आंख बंद करके मान लूंगा, है ना। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, है ना, ऐसा नहीं करना है, सीरियसली नहीं करना है। और आप लोग आई थिंक 16-17 साल के हो चुके हैं, आप लोगों को इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप लोगों के अंदर समझदारी नहीं है तो प्लीज आप लोग रेगुलर चेक करते रहिए कि आप अगर कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स या जो आईआईटी हैं उनसे जुड़े हुए हैं तो उनमें से कौन सा अच्छा है, भले ही कम रैंक का, लेकिन कौन सा अच्छा है और मेरा किससे फायदा हो सकता है। आप लोगों का अल्टीमेट टारगेट भी यही है कि आपका बेस्ट से बेस्ट फायदा किससे हो सकता है ना। तो मेरी रैंक तो कम है खैर, स्टिल उन दिनों रैंक कम आई कुछ गलतियों की वजह से। लेकिन मैं चाहूंगा कि यार आप जैसे टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर्स मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को ऐसा मिलेगा कि यार वो पहले से ही उनकी कोचिंग में या जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं उनकी अंडर 100 अंडर 200 रैंक आ रही है ऑल इंडिया लेवल पे, या और कोचिंग जिस कोचिंग में उसमें फर्स्ट आ रही है ना। तो काफी ऐसे बच्चे होते हैं, नो डाउट कुछ टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुत कम आ रही होती है, स्टिल वो इम्प्रूव करके अंडर 200 300 ले आते हैं ना। लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, जो अंडर 200 300 वाले आप देखते हो मैक्सिमम ऐसे ही होंगे, कैसे कि वो पहले से ही अच्छा पढ़ रहे होते हैं, पहले से ही मतलब 10th 11th से ही उन्हें तैयारी चालू कर दी होती है ना। तो अब ऐसे बच्चे का क्या यार, जिसका आप सपोज करो कि कैलिबर थोड़ा सा कम है, आईक्यू थोड़ा सा कम है, गलतियां बहुत होती हैं, तो आखिर ऐसा बच्चा कैसे आईआईटी क्रैक कर सकता है। तो मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को, मेरी हेल्प बेसिकली यही रहेगी कि बेसिक से बेसिक बच्चा भी अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो मेहनत करके उसको किस तरीके से आईआईटी पहुंचाया जाए। और यही मैं आप लोगों को अल्टीमेटली कहना चाह रहा था कि मेरी रैंक कम है, लेकिन मेरे पास आई थिंक सबक बहुत है, मेरे पास गलतियां बहुत हैं जो मैंने करी, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी करो, है ना। और मे बी आप लोगों को वो कोई टॉप कंटेंट क्रिएटर या कोई टॉप आईआईटीएन हो जो ट्यूटर वगैरह हो, जो मे बी शायद आप लोगों को ना बताए, है ना। काफी सारे अच्छे होते हैं, इन काफी सारों का गोल अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, और वो कमा भी रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा समझना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है आखिर। बाकी यही है कि मैं अभी रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर ही रहा हूँ जेई के रिगार्डिंग, मेरे नोट्स वगैरह जो है, शीट्स जो है, शीट्स में अभी पोस्ट नहीं करी है, लेकिन शीट्स भी बाद में पोस्ट करूंगा, नोट्स में रेगुलर पोस्ट करता हूँ। अभी मैं लेक्चर डालना भी चालू करूंगा रेगुलर। तो बने रहिए मेरे साथ में। बाकी मेरा अल्टीमेट एम भी यही है, जैसे बहुत बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि भैया हमारे साथ सिचुएशन ये है कि यार हम पढ़ते बहुत हैं, हम रिवाइज भी बहुत करते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, बट टेस्ट पे नंबर नहीं आ पाते। आई थिंक ये सबसे बड़ा इशू है कि टेस्ट पे नंबर नहीं आ पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा इशू था, और मैं लंबे समय तक टू बी वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ एंग्जाइटी में रहा हूँ इस वजह से। एंग्जाइटी होती थी, और ऐसा नहीं है, एंग्जाइटी होती थी, स्टिल उस एंग्जाइटी को कैसे मैंने ओवरकम किया, कैसे मैं इस चीज से बाहर आया, कैसे मैंने अपनी जो सिली मिस्टेक्स है उनको कम किया, वो मैं आप लोगों के साथ आगे भी डिस्कस करूंगा अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा, पूरी पूरी हेल्प करूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग कैसे अपनी जो गलतियां हैं उनको कम कर सकते हैं, है ना। बाकी मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मतलब मैं कुछ डाउट पूछूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब भैया यार कुछ भी मतलब डांट वाट ना दे। मुझसे रैंडम से रैंडम बच्चे ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा तो आपको भी हंसी आएगी। बाकी मैंने एक मैसेज डाला था कि आपको अगर डिस्ट्रैक्शन होते हैं आप उसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं। आपको अगर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके बैकलॉग्स बहुत हैं 11th में, आप 12th में कैसे उनको कवर करना है इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको टेस्ट में स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे बनेगा, आप इसके रिगार्डिंग भी मुझसे बात कर सकते हैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट पे। आपको मैसेज करना है और मैं उस मैसेज का आपको
समय रहते रिप्लाई दूंगा। मे भी थोड़ा सा लेट है, लेकिन रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है। तो डाउट पूछने में बिल्कुल भी नहीं झिझकना है। कुछ भी डाउट आए, है ना, चाहे कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, चाहे गाइडेंस लेना हो, चाहे मेंटरशिप हो, है ना, चाहे कोई क्वेश्चन हो, सब पूछिए, बिंदास पूछिए। आप लोगों को जितना मेंटल रिलीफ मिलेगा इस चीज को लेकर के कि यार अब मेरा दिमाग खाली हो रहा है, खाली इन द सेंस खाली मतलब ये नहीं कि यार मतलब अब दिमाग से सारा मतलब कंटेंट उड़ गया जेई का। खाली से मतलब ये है कि मेरा दिमाग अब कूल हो चुका है ना, दिमाग का जो बोझ है वो जा चुका है, तो दिमाग हल्का हल्का लग रहा है। बोझ क्या होता है कि यार डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे लंबे समय से, या मेंटरशिप नहीं मिल पा रही, गाइडेंस नहीं मिल पा रही, अब मिल रही है, और अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, हेल्दी होना चाहूंगा कि मैं, आप और हम सब मिलकर पूरा ट्राई करेंगे कि जेई फोड़ सके, अपना बेस्ट दे सके और आईआईटी जा सके। थैंक यू।